हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए जैकेट का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप इसको फ्रॉक पर भी डाल सकते हैं। ये देखो कितना प्यारा बना हुआ है। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करो, तभी आपको इस डिज़ाइन का पूरा पता चलेगा कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया और कहाँ मैंने इसको चेंज किया है। ठीक है, ये जो डिज़ाइन है मैंने एक ऐड स्टिच को बुना और ये 5 पर जा रहा है डिज़ाइन। एक ऐड स्टिच को बुना और हमने 3 लिए, इधर से 3 लिए, फिर हमने 3 to 5, फिर 5 1 2 3 4 5, फिर 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और हमने 1 2 3 एक्स्ट्रा लिए साइड में, क्योंकि ये साइड में ये डिज़ाइन चाह रहा है ना, हाफ इधर लिए, इसके लिए और एक ऐड स्टिच लिया। ठीक है, अब ये जो डिज़ाइन जब भी आप पैटर्न में किसी भी पैटर्न में डालें तो आप 5 प्लस पहले तो आप 3 रखें, एक ऐड स्टिच को छोड़कर 3 रखेंगे इधर और 3 इधर, तो एक ऐड स्टिच और 5 प्लस 5 प्लस करते जाना। जैसे देखो हमने इधर से स्टार्ट किया, हमने एक को बुना, 2 का 1 किया, तो फिर हमने एक को बुनकर 2 का 1 किया, 1 2 3 4 5 बन गए। फिर हमने 5 का डिज़ाइन शुरू किया, इसको 1 2 3 4 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5 और लास्ट में 3 और एक ऐड स्टिच। जैसे मैंने नीचे से स्टार्ट किया वैसे ही मैं स्टार्ट करके आपको ये डिज़ाइन बताऊंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से शुरू किया वैसे ही करूँगी, आपको बताऊँगी। एक मैंने ऐड स्टिच को उतारा और एक को मैंने बुना। ठीक है, बुनने के बाद मैंने जाली डाली, तो मैंने इधर से 2 का 1 किया, ऐसे 2 का 1 किया। इसके करने के बाद हम 5 को सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5 को हमने बुना। फिर हमने क्या करना है, पहले हमारा डिज़ाइन नीचे था ना, अब यहाँ से फिर स्टार्ट होगा। हमने ये जो देखो बीच में जो है ना, जहाँ डिज़ाइन का चल रहा है, इसको हमने पहले 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 किया, जाली डाली, 1 को बुना, फिर जाली डाली, फिर 2 का 1 किया। फिर हमने 5 हो गए हैं ना हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 हो गए हैं, 5 इधर हैं और 3 इधर हैं, तो फिर हमने सीधे 5 कर लेने हैं, 1 2 3 4 और 5। फिर हमने 2 का 1 किया ऐसे और एक जाली डाली, 1 को बुना, फिर हमने जाली डाली, 2 का 1 किया। फिर हमने 1 2 3 4 और 5, फिर हमने इधर से 2 का 1 किया, 2 का 1 करके एक हमने जाली डाली और एक ऐड स्टिच, एक स्टिच को बुना सीधा और एक ऐड स्टिच को बुना। देखो जब भी आप किसी भी पैटर्न पर डालोगे तो 3 पहले तो आपने एक ऐड स्टिच रखना है और 3 करके 5 प्लस 5 करते जाना है और लास्ट में फिर 3 और एक ऐड स्टिच रखना है। ठीक है, आप उल्टी सिलाई को सारा उल्टा ही बुना जाएगा। उल्टी सिलाई सारी उल्टी ही बुनी जाएगी। इसमें उल्टी सिलाई सारी उल्टी ही, राइट साइड से सीधा बुना जाएगा और रॉन्ग साइड से इसको उल्टा बुना जाएगा। और हमने ये उल्टी सिलाई बनाकर आपको नेक्स्ट सिलाई बताते हैं। आप मेरे चैनल को देखते हो और डिज़ाइन को देखते हो, लाइक
सब्सक्राइब और शेयर किया करो, और कमेंट्स में भी लिखा करो कि मैं कैसे बना रही हूँ और आपको डिज़ाइन अच्छा लगा। आप सब्सक्राइब भी किया करो, लाइक्स भी किया करो और शेयर भी किया करो। और ये देखो हमने उल्टी सिलाई को उल्टा बुन लिया है। उल्टी सिलाई सारी ऐसे ही बुनी जाएगी, ठीक है। अब सीधी सिलाई को पर आ जाएंगे। अब देखो, और अब सीधी सिलाई पर देखो जो नज़र आ गया ना डिज़ाइन, यहाँ डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन बन गया है। अब इधर डिज़ाइन नहीं बनेगा, इस डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन बन गया है। इस डिज़ाइन के ऊपर नहीं बनेगा, तो इस डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन बन रहा है। अब क्या करेंगे, एक एड स्टिच को उतारेंगे और एक को बुनेंगे, ठीक है। अब जाली फिर डालेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जाली नहीं डालेंगे, इसी स्टिच के साथ जाली डाली जाएगी, ठीक है। अब इसको बुनेंगे, इसको जाली डालकर इसको बुन लिया और फिर हमने 2 का 1 कर लिया। इधर से 2 का 1 हो गया। अब हमारे पास बीच में 3 रह जाएंगे। 5 थे ना पहले, 1 2 और 3 रह गए। अगर वो अब इसको इसके साथ काम करेंगे ना, तो अब 4 थे ना, 1 2 3 4 थे। अब इसको इसके साथ काम करेंगे तो 3 रह जाएंगे। ये देखो हमने 2 का 1 किया और 1 को बुना, फिर हमने जाली डाली, इसके साथ जाली डाली जाएगी, ठीक है। जाली डाली, फिर इसके साथ ही जाली डालेंगे, फिर 1 को बुनेंगे, फिर इधर से इसको 2 का 1 करेंगे। ये 2 का 1 हो गया और हमारे पास 3 रह गए। 1 2 3 बुनने के बाद अब फिर हम इधर से इसको 2 का 1 करेंगे। ये देखो 2 का 1 किया, फिर हमने इधर जाली नहीं डालेंगे, साथ में जो ये है ना इसके साथ जाली डालेंगे। इसको साथ जाली डाली, 1 को बुना, फिर जाली डाली, फिर इसको बुना, फिर हमने 2 का 1 कर लिया। ऐसे 2 का 1 हो गया। 2 का 1 होने के बाद फिर हमारे पास 3 रह गए, 1 2 और 3। तो हमने इसको इसके साथ कम किया, इसको इसके साथ कम करेंगे। 2 का 1 किया, फिर हमने इस जाली को बुना, फिर जाली इसके साथ जाली डालनी है ना, इसके साथ जाली डाली और एक सीधा बुना और एक ऐड स्टिच को बुन लिया। उल्टी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। अब उल्टी सिलाई को हम उल्टा ही बुनेंगे। उल्टी सिलाई सारी उल्टी बुनकर बताती हूँ, ऐसे ही बुनी जाएगी। ये देखो उल्टा ऐसे बुना जाता है। उल्टा बुनने के बाद सब सीधी सिलाई पर आएंगे तो फिर नेक्स्ट बताएंगे क्या करना है। ये हमने उल्टी सिलाई सारी उल्टी बुन ली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना हमारे, अब देखो हम क्या करेंगे आगे से, ठीक है। फिर जैसे मैंने पहले बुना वैसे ही बुना जाएगा। एक ऐड स्टिच को उतारा, 1 को बुना और इसके साथ ही जाली डाली और 1 को बुना, 1 2 को बुन लिया। अब जो ये है ना इसको इसके साथ कम कर देंगे और बीच में 1 रह जाएगा, ठीक है। 3 थे ना, अब 1 रह गया। अब इसको इसके साथ कम कर देंगे। ये देखो इसके साथ कम किया, 1 2 को बुना और एक जाली डाल ली, इसके साथ ही इसको बुना, फिर जाली डाली, फिर इसको बुन लिया। फिर हमने इसको इसके साथ
2 का 1 कर लिया। ये देखो 2 का 1 हो गया। अब 1 को बुना, फिर 2 का 1 किया। इधर से 2 का 1 हो गया ना, ये इधर से 2 का 1 हो रहा है और इधर से भी 2 का 1 हो रहा है। इसको हमने बुना, फिर हमने जाली डाली इसके साथ, ऐसे धागे को घुमाया, फिर जाली डाली और 1 2 को बुना और हमने इसको इसके साथ कम कर दिया, इसको इसके साथ कम कर दिया। अब 1 रह गया है सीधा, फिर हम इसको इसके साथ कम करेंगे। ये इधर जा रही है, वो इधर आ रही है। 2 बुने और फिर हमने जाली डाली, इसके साथ ही जाली डालेंगे। ये देखो 1 को बुना और 1 ऐड स्टिच को बुना और उल्टी सिलाई को, ये देखो ऐसे बन रहा है। ठीक है, अब उल्टी सिलाई को उल्टा ही बुना जाएगा। उल्टी सिलाई को उल्टा बुनने के बाद 1 सिलाई और पड़ेगी, 2 सिलाई तो ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। 1 सीधी और 1 उल्टी, दोनों पर ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो कैसे करना है। आप जब भी इस पैटर्न का डिज़ाइन किसी भी पैटर्न पर आप डालते हो तो 5 + 5 करते जाना, लास्ट में 3 2 प्लस और 2 ऐड स्टिच रखने हैं। ठीक है, ये हमने उल्टी सिलाई को उल्टा बुन लिया। उल्टा बुनने के बाद अब सीधी सिलाई, देखो ठीक है, ऐसे बन गया। अब सीधी सिलाई पर फिर हमने 1 ऐड स्टिच को उतारा, 1 हमने इसको बुना, फिर हमने जाली डाली, फिर हमने 1 2 3, अब इसको भी 2 का 1 करना है ना, इसको भी 2 का 1 करना, तो हमारे पास 3 है ना, 1 2 3 रह गए हैं। अब क्या करेंगे, इसको सीधा करके ऐसे तीन का 1 कर देंगे। 3 का 1 कर दिया। ठीक है, अब फिर इसको बुनेंगे 1 2 3 और हमने यहाँ पर जाली घुमा जाली डाली, 1 को बुना, फिर जाली डाली, फिर 1 2 3 और इसको 3 का 1 करेंगे। इसको सीधा किया और तीनों का 1 कर लिया। ठीक है, फिर हमने इसको बुना 1 2 3 और जाली डाली, 1 को बुना, फिर जाली डाली, 1 को बुना, फिर 1 2 और इसको 1 2 3 का 1 किया। थ्री का 1 कर लिया। फिर हमने 1 2 3 को बुना और हमने जाली डाल ली, 1 सीधा बुना और 1 ऐड स्टिच को बुना। ये देखो अब ना, ये जो डिज़ाइन है ना, हाफ बन गया है। ठीक है, इधर कंप्लीट हो गया और इधर हाफ बन गया। अब जब हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे तो ये कम होता जाएगा, जहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे ये कम होता जाएगा और ये भी कम होता जाएगा। ठीक है, अब उल्टी सिलाई को उल्टा ही बुनेंगे। उल्टी सिलाई सारी उल्टी बुनने के बाद नेक्स्ट पैटर्न चेंज करके आपको बताती हूँ और आप मेरे पैटर्न को देखकर कंप्लीट करना। ठीक है,
ये हमने उल्टी सिलाई सारी उल्टी डालकर अब सीधी सिलाई पर फिर पैटर्न चेंज होगा। ठीक है ना। अब दोबारा नेक्स्ट पैटर्न बनेगा। अगला पैटर्न बनाएंगे। ये देखो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है ना। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक ऐड स्टिच को हमने उतारा। ये देखो अब हमारे जहाँ पर जो बीच में है ना 3 का एक किया था, और ये 2 इधर लेंगे। 1 2 3 4 5 का डिज़ाइन बनेगा और 3 हम सीधे ही बुनेंगे। एक ये हेयर स्टिच को उतारा और हमने 1 2 और 3 को हमने बुन लिया। अब बुनने के बाद हमने 1 जो 3 का एक किया था ये है ना, तो हमने इसको इसके साथ कम करेंगे, 2 का एक करेंगे। अब बीच में चलेगा डिज़ाइन। और हमने एक जाली बनाई, एक को बुना, फिर जाली बनाई, फिर हमने 2 का एक किया। करने के बाद 5 सीधे 1 2 3 4 और 5। फिर हमने 2 का एक किया, जहाँ से हमारा 3 का एक हुआ था ना, उसके पहले जो 2 थे ना उनका 2 का एक किया। फिर हमने एक जाली डाली, एक को बुना, फिर जाली डाली, फिर हमने 2 का एक किया। ये हमने 2 का एक किया। फिर हमने 5 बुने, 1 2 3 4 और 5 बुनने के बाद ये देखो हमने इसके बीच में डिज़ाइन शुरू करना है ना। तो जो हमने 3 का एक किया है ना, अब 2 का एक इधर होगा और ये इसके साथ जाली पड़ेगी, 2 का एक होगा। ये हमने 2 का एक किया और हमने जाली डाली, एक को बुना, फिर हमने जाली डाली, 2 का एक ऐसे इधर से कर लिया, एक इधर से किया, एक इधर से किया। तो 3 हमारे ऐड स्टिच जो हैं वो सीधे जाएंगे। अब इधर डिज़ाइन नहीं बनेगा, अब बीच में डिज़ाइन बनेगा। ठीक है, इधर हाफ था ना, अब ऐसे हो गया। अब उल्टी सिलाई को उल्टा ही बुनेंगे। उल्टी सिलाई सारी उल्टी ही बुनी जाएगी। मैं हमेशा ही वर्धमान की ऊन का इस्तेमाल करती हूँ। अगर ऊन मोटी है तो मैं 9 नंबर पर बुनती हूँ या 8 नंबर पर बुनती हूँ। अगर ऊन थोड़ी सी पतली है तो उसको 10 नंबर पर की सिलाइयों पर बुना जाता है, 10 नंबर की नीडल पर बुनती हूँ। ठीक है। और आप भी जब भी ऊन का इस्तेमाल करें तो वर्धमान की ऊन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और ये देखो मैंने उल्टी सिलाई डालकर अब सीधी सिलाई पर आकर आपको बताऊंगी कि कैसे। आप मेरे चैनल को देखते हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करो, और कमेंट्स में भी लिखा करो कि ये कैसे डिज़ाइन लगा है। आप इस डिज़ाइन को अपने पैटर्न पर भी उतारो भी कैसे ये पैटर्न बना है, और आपके डिज़ाइन आपके पैटर्न पर कैसे लगा ये डिज़ाइन। ठीक है। अब ये देखो जहाँ से बंद की थी ना, अब यहाँ शुरू की थी ना, अब यहाँ शुरू हो गई है, इधर हो गई है, इधर हो गई है। ठीक है। अब फिर एक हमने ऐड स्टिच को उतारा और 3 को सीधा बुना, 1 2 अब हो गए, 3 नहीं रहेंगे। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ काम करेंगे, 2 का एक काट दिया और एक को बुना। फिर तो इसके साथ हमने इसके साथ जाली डालनी है, ये जाली डाली, फिर जाली डाली, फिर हमने बुना, फिर हमने इसको इसके साथ काम किया, ऐसे 2 का एक कर लिया। अब हमने एक को बुना, 2 और हमारे पास 3 रह गया। अब बीच में 5 थे ना, अब इसको इसके साथ कम करेंगे, 2 का एक किया और इसको बुना, और हमने जाली डाली, एक को बुना, फिर जाली डाली, एक को बुना, 1 और इसको इसके साथ कम कर दिया। ठीक है, 2 का एक हो गया। अब हमारे पास 3 रह गए, 1 2
और 3 रह गए। अब क्या करेंगे, फिर हमने इसको इसके साथ काम करें, 2 का 1 किया, फिर हमने एक स्टिच को बुना, फिर हमने जाली डाली, फिर बुना एक स्टिच को, फिर जाली डाली, एक को बुना, फिर 2 का 1 किया, इधर से 2 का 1 किया। अब हमारे पास साइड में 2 रह गए और एक ऐड स्टिच रह गया, ये देखो। ठीक है, अब ऐसे बन गया। अब उल्टी सिलाई को सारा उल्टा ही बुनेंगे। ये देखो, हमने उल्टी सिलाई को सारा उल्टा ही बुनकर बताएंगे। ये सारा ही हमने उल्टा बुनने के बाद सीधी सिलाई पर आएंगे तो डिज़ाइन फिर बनाकर बताएंगे। ऐसे ही 2 का 1 करते जाना है। एक जो स्टिच बीच में चल रहा है उसके साथ ही जाली डालनी है। ठीक है, ये देखो, जाली के साथ ही जाली पड़ रही है। नेक्स्ट सिलाई पर बताएंगे। हमारा ये देखो ऐसे बन गया। अब देखो, एक को हमने बुना, एक ऐड स्टिच को उतारा, एक को बुना। अब फिर हम इसको 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 किया है, इस 1 बुना और 2 बुना, और फिर हमारी इसके साथ जाली पड़ेगी। 2 जाली डाली, एक को बुना, फिर जाली डाली, दूसरे को बुना। फिर हमारे पास 2 का 1 हम करेंगे, हमारे पास 1 रह जाएगा बीच में। फिर हम 2 का 1 करेंगे, 1 2 और जाली डालेंगे, एक को बुना, फिर जाली डाली, फिर बुना। बुनने के बाद फिर हमने एक को बुना और इसको इसके साथ कम कर देंगे। इसको इसके साथ कम किया, फिर हमारे पास 1 रह गया। फिर हमने 2 का 1 किया, फिर इस स्टिच के साथ जाली डालेंगे। ठीक है, जो चेन बनी हुई है ना उसके साथ ही जाली डाली जाएगी। ये देखो, जाली डालकर हमने एक स्टिच को बुना, फिर उसी के साथ ही जाली डाली, 1 और 2। फिर हमने 2 का 1 किया, फिर एक रह गया हमारे पास ये स्टिच। अब नेक्स्ट आएंगे तो ये एक भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब उल्टी सिलाई को सारा उल्टा ही बुना जाएगा। ये देखो, उल्टी सिलाई पर हम उल्टा ही बुनेंगे। उल्टा बुनने के बाद ही एक सिलाई रह गई है। अब आपको बुनकर बताती हूँ। ये देखो, ये देखो, अब हमारे पास एक ऐड स्टिच रह गया, इसको इसके साथ कम कर देंगे। ठीक है, कम करने के बाद फिर हम 1 2 3 बुनकर फिर हमने यहाँ जाली डालेंगे।
एक को बुना, फिर हमने जाली डाली, फिर बुना 1 2 3। अब देखो हमने इसका 2 का 1 कर रहे थे ना, और इधर 2 का 1 कर रहे थे। अब हम तीनों का 1 करेंगे। हमने ऐसे 3 का 1 कर लेना है, ठीक है। अब फिर हम 1 2 3, फिर हमने जाली डाली, एक को बुना, फिर जाली डाली, फिर हमने बुना 1 2 3, और फिर हमने इन तीनों का 1 कर लेना है। ये देखो हमने तीनों का 1 कर लिया है, ठीक है। अब फिर 1 2 3, और फिर हमने इसके साथ ही जाली डालेंगे, फिर इसके साथ ही जाली डालेंगे। साइड में हमारी हाफ पैटर्न चल रहा है ना। अब जहाँ पर 2 का 1 ही होगा, यहाँ 3 का 1 नहीं होगा, 2 का 1 ही होगा। इसको इसके साथ ऐसे करके कर लेंगे। अब हमारा जो पैटर्न है जो हमने बनाया था वो कंप्लीट हो गया है। ये देखो, ठीक है, कितना प्यारा बना है। ये डिज़ाइन फ्रॉक में भी अच्छा लगता है, जैकेट में भी अच्छा लगता है। और अब जब फिर आपने नेक्स्ट शुरू करना है तो फिर ऐसे शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। आप मेरे चैनल को देखते हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करो। अगर आपको डिज़ाइन समझने में कुछ मुश्किल होती है तो आप रिपीट अगेन देखा करो। अगर आप रिपीट अगेन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने स्टिच पर ये बना है, ये कैसे मैंने चेंज किया है, वो आपको उस चीज़ का पता चल जाएगा। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी किया करो, और कमेंट्स में भी बताया करो कि ये कैसा डिज़ाइन लगा है। ये देखो कितना प्यारा डिज़ाइन है, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।